हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो पोस्ट कर पा रहा हूं। बट आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ वीडियोस एंड स्ट्रैटेजीज को शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेजेस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे यूज़ करेंगे, इस स्ट्रैटेजी में आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, कब आपको स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सब आज के हम इस डिटेल्ड वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है इस स्ट्रैटेजी का, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं और आप स्टॉक मार्केट की टेक्निकलिटीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो भी आप इस मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी का यूज़ करके स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा गेन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही क्वालिटी कंटेंट एंड लाइव अपनी ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करती है रियल मार्केट को समझने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आज की एक फैंटास्टिक मूविंग एवरेजेस की स्ट्रैटेजी, जिसको आप बहुत ही आसानी से रियल मार्केट में यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और एक स्ट्रांग स्टॉक को आप निफ्टी 50 में से बड़ी ही आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह हो जाती है नंबर 1 रिक्वायरमेंट। नंबर 2 रिक्वायरमेंट आती है कि हम इसमें मूविंग एवरेजेस यूज करने वाले हैं। फर्स्ट मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड सेकेंड जो मूविंग एवरेज हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो मूविंग एवरेज हम यूज करने वाले हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब 200 डेज का 50 डेज का मूविंग एवरेज हम क्यों यूज करेंगे और इसको किस तरह से हम यूज करने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी में हम आगे जानेंगे। अब ये हो जाते हैं दोस्तों बेसिकली 2 ऐसे मूविंग एवरेजेस। यहां पर इन्हीं मूविंग एवरेजेस को यूज करके हम स्ट्रैटेजी को जानेंगे। अब जो 4th रिक्वायरमेंट आ जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो हम मूविंग एवरेजेस यूज करने वाले हैं, इसके लिए जो टाइम फ्रेम होगा चार्ट पर वो क्या होने वाला है। तो जो टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं वो दोस्तों टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं यहां पर वीक का। अब ये 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी फुलफिल होनी ही चाहिए, या फिर ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेंगी। अब मान लेते हैं कि आपने एक स्टॉक ऐसा सेलेक्ट कर लिया है जो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सेकेंड, आपने चार्ट पर 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है। आपने चार्ट पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर दिया है, और जो टाइम फ्रेम है वो आपने यहां पर वीक सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि मैंने यहां पर कर रखा है। ये है हमारा वीक का टाइम फ्रेम। ये हो जाता है मेरा 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये हो जाता है मेरा 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब चलते हैं चार्ट पर और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले एक बात जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रैटेजी है हम वीक के टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं, तो इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको थोड़े टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, बट डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको बहुत ही अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के ट्रेड देखने को मिलेंगे। अब यहां पर स्टॉप लॉस हम कहां पर लगाएंगे ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे, और कहां पर हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे ये भी मैं आपके साथ आगे के वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, और यहां पर दोस्तों चार्ट में मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है, और डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इस स्टॉक का नाम है पिडिलाइट। यहां पर पिडिलाइट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो स्टॉक होना चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर फुलफिल हो जाती है। पिडिलाइट का स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि ये अपने आप में इंडस्ट्री का एक लीडर है।
अब सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है 50 डेज का ईएमए, जो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, जो कि है दोस्तों ये ग्रीन वाली लाइन। और इसके बाद आ जाता है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आ जाता है रेड लाइन से, यहाँ मैंने डिनोट किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो जाते हैं स्ट्रैटेजी के बेसिक पॉइंट्स जो हमें चार्ट पर रिक्वायरमेंट है, और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ हम स्ट्रैटेजी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इसके बाद जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सिंपल है। स्ट्रैटेजी आपका ये बोलती है कि जैसे ही स्टॉक का प्राइस 50 डेज के ईएमए को टच करे या फिर टच करके यहां पर नीचे की ओर आता है, मान लीजिए यहां पर 50 डेज के ईएमए पर स्टॉक का प्राइस ट्रेड होने लगता है और आपको इसी ट्रेडिंग के टाइम पर अपनी स्टॉक में पोजीशन बना लेनी है। इसका मतलब यहां पर कहीं आपको स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लेनी है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस स्ट्रैटेजी का, वो होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्टॉप लॉस बेसिकली आपको जो रखना है वो 10 to 15% के बीच में रखना है, और इसी 10 से 15% तक का जो स्टॉप लॉस होगा, इसी स्टॉप लॉस के अंदर आपको अपनी क्वांटिटी भी मैनेज करनी है। अब मान लीजिए कि आपकी क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा है और आप 15% के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना नहीं चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे ही स्टॉक इस पर टच हो 50 ईएमए पर, आपको अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर लेनी है, जिससे कि आप जो स्टॉप लॉस की जो रेंज है वो थोड़ी सी आप बड़ी रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे ही स्टॉक अगेन 50 डेज के ऊपर जाने लगता है, आप यहां पर अपनी सेकंड क्वांटिटी ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा और आप अपनी फुल क्वांटिटी के साथ स्टॉक में ट्रेड कर पाएंगे। अब ये हो जाता है हमारे स्टॉप लॉस का पार्ट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है कि हम यहां पर अपने प्रॉफिट के टारगेट क्या रखेंगे। तो मिनिमम प्रॉफिट के टारगेट आपको रखने हैं एटलीस्ट 50% के, और 50% से कम में आप कभी भी अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे। आपको मिनिमम 50% का गेन होगा तभी आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, या फिर आप 50% के बाद भी अपने ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये अगर हम 50 डेज के ईएमए पर बाय कर रहे हैं, तो फिर हमने 200 डेज का ये जो ईएमए है इसको क्यों प्लॉट किया है। तो ये जो 200 डेज का ईएमए है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज की डायरेक्शन पता करने के लिए है कि जो स्टॉक की मूवमेंट है वो लॉन्गर रन में किस तरफ है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे ऑलरेडी ये कि जो 200 डेज का मूविंग एवरेज होता है, ये दोस्तों डिफाइन करता है आपके ट्रेंड को। अगर स्टॉक का प्राइस 200 डेज के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब स्टॉक बुलिश है और स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और इसी का दोस्तों जब उल्टा हो जाता है, इसका मतलब जब स्टॉक का प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड करने लगता है, इसका मतलब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है और यहां पर आपको लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो 200 डेज का ईएमए हमने प्लॉट किया है, ये बेसिकली सिर्फ इसलिए किया है सो दैट आप आसानी से ये पता लगा पाए कि स्टॉक का जो लॉन्गर रन में ट्रेंड है वो ट्रेंड अप ट्रेंड का है, जिससे कि आप लोगों को किसी भी और स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप हायर लोज एंड हायर हाइज के स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे आप आसानी से ट्रेंड को पता लगा सकते हैं। सो दैट आपको सिर्फ 200 डेज का ईएमए प्लॉट कर लेना है और 200 डेज के ईएमए के बाद जैसे ही स्टॉक 50 डेज के ईएमए के पास आता है, आपको वहां पर अपनी पोजीशन इनिशिएट कर देनी है। अब बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं
कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने यूज किया होता तो आपने कितने अच्छे गेन किए होते। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर फॉल किया है, इस एरिया के पास हम मान लेते हैं कि हमने अपने स्टॉक में पोजीशन बना ली है। तो क्या ये पोजीशन बनाने के बाद हम प्रॉफिटेबल रहे या नहीं रहे, ये जान लेते हैं। यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये टूल, जिसकी हेल्प से आप पता कर पाएंगे कि कितना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड था और कहाँ पर आपने ट्रेड क्लोज की है या आपको कर देनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी टाइम के बाद आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 15% का एक जेनरिक स्टॉप लॉस लगा करके अगर ट्रेड लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें मिनिमम 50% का गेन तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम में आपको कभी भी ट्रेड क्लोज नहीं करनी है। और ये रहा दोस्तों मिनिमम 50% का गेन, जो कि आपको बड़ी ही आसानी से देखने को मिल गया है। और बल्कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो चार्ट पर कोई भी ऐसी वीकनेस कभी भी शो नहीं हुई है और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से यहाँ तक के टारगेट ले सकते थे, विच वॉज अप्रॉक्स 80%, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हमने वीक का टाइम फ्रेम यूज किया है, तो नो डाउट ये जो ड्यूरेशन होने वाला है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन होने वाला है, बट डेफिनेटली आप यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल पाते। अब देख लेते हैं एक और ऐसे ही सिनेरियो को टेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो इस स्ट्रैटेजी में आएगा एंड होपफुली आप नेक्स्ट टाइम इस तरीके के किसी मूव को मिस नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस आया था और यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड इनिशिएट कर दी। स्टॉप प्लस हमने वही मेंटेन किया है ऑलमोस्ट 15% का, और इसके अगेंस्ट में जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट है वो होता है मिनिमम 50% का। तो ये रहा दोस्तों हमारा मिनिमम 50% का टारगेट, बहुत ही इजीली यहाँ पर हमको गेन हो गया है। और इसके बाद भी अगर आप ट्रेड में बने रहते तो आपको एटलीस्ट 65% तक का गेन बड़ी ही आसानी से मिल सकता था। तो अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड हमें यहाँ देखने को मिला है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, इस टाइम पर अगर आप इसे बाय नहीं कर पाए तो फिर आप यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम टच हुआ था आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे, आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे। एंड हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आपने एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर बाइंग की हो और आपके सपोर्ट में मार्केट ट्रेड कर रहा हो, तो आपको एवरी टाइम अपनी क्वांटिटीज को ऐड करने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी कैपिटल पर एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट ले सकते हैं और एक स्मॉल कैपिटल आपकी बहुत ह्यूज कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी विदाउट डेली बेसिस पे ट्रेडिंग किए बिना। तो यस फ्रेंड्स, अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उसके बाद भी अगर आप पेशेंटली आप इन्वेस्ट करके होल्ड करते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए, वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं एक और ऐसा ही सिनेरियो जहां पर जो स्टॉक का प्राइस है वो 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आया हो। अब मान लेते हैं यहां पर अगेन हमें वो सिनेरियो देखने को मिला है। अगेन हमारा स्टॉप लॉस हमने यहां पर माना है कि 15% का स्टॉप लॉस हमने लगाया होता और इसके अगेंस्ट में 50% का जो टारगेट है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी और हम मान लेते हैं कि जस्ट जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है जैसे ही लाइन को टच करता है हमने वहां पर अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली है। स्टॉप लॉस अगेन हमने 15% का ही रखा है एंड ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि जो
टाइम फ्रेम है हमारा वो वीक का टाइम फ्रेम है, और वीक के टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक में मूवमेंट होने के लिए थोड़ा सा रोम देना होगा, जिससे कि प्राइस मूव आसानी से कर पाए और आपके स्टॉप लॉस को इजीली हिट ना कर पाए। आप अपनी क्वांटिटी हाफ यहां पर लीजिए जैसे ही ईएमए पर टच हो जाता है, और अपनी हाफ क्वांटिटी मोर आप ऐड करिए जब ईएमए को टच करके दोबारा से मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगता है, सो दैट आपकी क्वांटिटी भी आप 100% यूज कर पाएंगे और जो आपका रिस्क है वो भी यहां पर कम रहने वाला है। अगेन दोस्तों ये सिनेरियो था 15% का, हमने यहां पर एक जेनरिक स्टॉप लॉस मेंटेन किया, और स्टॉप लॉस मेंटेन के बाद 50% का जो हमारा टारगेट है वो बहुत ही जल्दी हमारा यहां पर मीट हो गया है। अगर आप इसी ट्रेड में 50% के बाद भी बने रहते तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट 80% के टारगेट बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब एक और ऐसा सिनेरियो देख लेते हैं जहां पर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल ईएमए पर स्टॉक का प्राइस आया हो और वहां से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला हो। अब ये वो सिनेरियो है, यहां पर अगेन हमने 15% का ऑलमोस्ट एक जेनरिक स्टॉप लॉस मेंटेन किया, और इसके अगेंस्ट में हमने यहां पर दोस्तों हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। यहां पर 50% का नो डाउट हमारा टारगेट हिट हो चुका है। इवन अगर आप यहां पर भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते तो आपको 40% का टारगेट बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाता। अगेन दोस्तों एक और सिनेरियो हम देख लेते हैं, और ये अगेन यहां पर हमें देखने को मिला है कि जो स्टॉक का प्राइस है 50 डेज के ईएमए के पास ट्रेड कर रहा है, और यहां पर हमने एक जेनरिक स्टॉप लॉस मेंटेन किया है 15% का, और जो हमारा टारगेट होगा यहां पर वो है यहां पर 50% का, एंड 50% का टारगेट बहुत ही इजीली यहां पर अचीव हो गया है। और अगर आप इस ट्रेड में बने रहते तो डेफिनेटली ये एक वन वे टिकट था, जहां पर स्टॉक ने कभी भी वीकनेस शो नहीं की और ना ही एक डाउन मूवमेंट में आया, और यहां पर आपको 100% का गेन बड़ी ही इजीली से हो गया है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है, और वर्क करने के साथ वो डेली बेसिस पे मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में अपनी धीमे धीमे पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके जो पोर्टफोलियो है उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट आए और बहुत ही अच्छे रिटर्न वो स्टॉक मार्केट से निकाल पाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको जरूर यूज करनी चाहिए, और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो 200 डेज का ईएमए है, जब तक स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर है तभी तक हम स्टॉक में लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस इससे नीचे आ जाता है वहां पर हम लॉन्ग की पोजीशन कभी भी इनिशिएट नहीं करेंगे। अब आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि मान लीजिए यहां पर स्टॉक का प्राइस बिल्कुल ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के पास है, तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको कभी भी अपनी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है, क्योंकि ये वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां से स्टॉक का प्राइस और डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है और अप ट्रेंड को भी मूव कर सकता है। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग मार्केट होता है इससे आप बिल्कुल दूर रहिए। आपको 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको एज ए रेफरेंस यूज करना है कि कब आपको मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो आई होप दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो तो आप इसे बिल्कुल से यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाली ये स्ट्रैटेजी है। और अगर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, जिससे कि आपको इस स्ट्रैटेजी को समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। बट हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है। स्टॉक मार्केट में आप पेशेंटली वेट करिए, स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट करिए और आपको स्टॉक मार्केट खुद एक अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स पेशेंटली
अपनी एक विनिंग पोजीशन को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो विनिंग ट्रेड होने वाली होती है उसमें भी वो बहुत ही जल्दी या बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट लेकर के अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। एंड जो ट्रेड उन्हें लॉस दे रही होती है उस ट्रेड में वो लॉन्गर टाइम के लिए बने रहते हैं और उस ट्रेड में उन्हें डेफिनेटली एक लॉस देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट को देखते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए गैम्बलिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में कभी भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस कंसीडर कर रहे हैं और आपको पता है कि बिजनेस में आपको पहले कुछ लर्निंग करनी होती है, फिर आपको कुछ इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद ही आपको स्लोली जो बिजनेस है वो एक अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट करता है। और ठीक ऐसा ही होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। आई होप ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है, कोई भी एक जो न्यू ट्रेडर या एक मॉडरेट ट्रेडर है वो इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज एंड अपनी लाइफ ट्रेड में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, जो आप लोगों को हेल्प करती है रियल टाइम मार्केट को समझने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।